दीज थ्री टर्म्स, सबसे पहले एससी, एसटी एंड ओबीसी। हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैंने कहा कि आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माय चैनल वॉइस ऑफ वसीम और मैं आपका दोस्त वसीम हूँ। और पिछली वीडियो पे मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइक किया और बहुत ज़्यादा लोगों ने सवाल किए कि व्हाट इज़ टैरिफ। इस वीडियो में आप लोगों को बताता चलूँ कि टैरिफ एक टैक्स है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है। मीन्स कि अगर हमारी कंट्री में कोई भी चीज़ आती है तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। तो मुझे दोस्तों ने कहा, यही इसी वजह से मैंने इस वीडियो में बता दिया। तो हम चलते हैं अपने इस वीडियो पर। तो इनमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, अमंग देम या बिटवीन देम। एससी, व्हाट इज एससी, एसटी एंड ओबीसी। तो ये तो है स्टैंड फॉर, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है। एसटी, व्हाट इज द एसटी। तो हम इसको क्या सकते हैं, किस तरह समझते हैं, हम इनको इजी वे में समझते हैं। ये किस लिए यूज होते हैं। ऑल ऑफ देम गेट रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मीन्स एसटी और एससी और ओबीसी। सबसे पहले हम एसटी को समझते हैं कि एसटी की थोड़ी हम लोग ब्रीफ जो नॉलेज है उसको हम समझते हैं कि क्या है ये। एसटी स्टैंड फॉर शेड्यूल कास्ट भी कहते हैं, स्केड्यूल कास्ट भी कह सकते हैं। ये किस वजह से इनको रिजर्वेशन मिलती है, इनको कास्ट की वजह से रिजर्वेशन मिलती है। और उसके बाद एसटी, एसटी क्या है, एसटी स्टैंड फॉर शेड्यूल ट्राइब। और इसको आइडेंटिटी किस वजह से मिलती है, ये ट्राइबल आइडेंटिटी या यूनिक कल्चर की वजह से इनको क्या मिलती है, रिजर्वेशन मिलती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे ओबीसी। वो ओबीसी स्टैंड फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास क्या है कि ये किस में फिट नहीं होती है, एससी और एसटी में फिट नहीं होती। मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में ये फिट नहीं होती ये जो क्लास है। उसके बाद हमें अगर इससे समझ नहीं आया, हम इससे समझ नहीं आया पे सर आई कैन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, सर एक्सप्लेन मोर। तो हमें एक्सप्लेन मोर करो। हम इस वजह से हम इस थोड़ी सी डिटेल से हम समझ नहीं पाए। तो आगे एक्सप्लेनेशन ये है कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द प्राइमरी बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। मतलब कि इनके सिंपल है, ये है कि ये अपनी कास्ट की वजह से क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेट होते हैं, मुनफरिद होते हैं। उसके बाद कंसीडर्ड अनटचेबल ड्यू टू विच दे आर गिवन रिजर्वेशन टूडे। मतलब कि ये अनटचेबल होते हैं जिसकी वजह से इनको क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दी जाती है। और दूसरी जो क्लास है शेड्यूल ट्राइब, उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखें तो कम्युनिस्ट दैट लिव इन अ रिमोट एरिया। ये किस एरिया में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, आगे हैव यूनिक कल्चर एंड प्रैक्टिसेस। इनके यूनिक कल्चर और प्रैक्टिसेस होते हैं। मतलब कि ये शहर से दूर, जिस तरह आप लोगों ने कभी देखा होगा कि किस जंगलों में वो उनको कहते हैं शेड्यूल ट्राइब। मतलब कि इनको रिजर्वेशन किस वजह से दी जाती है, देयर सोशल एंड इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट। मतलब कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, सोशल है, तो उसको अपलिफ्ट करते हैं क्या, उनकी वजह से इनको क्या किया जाता है, इनको रिजर्वेशन दी जाती है। और थर्ड नंबर पे और लास्ट नंबर पे जो अदर बैकवर्ड क्लास है, उसका क्या है, उसके बाद नाइदर कम अंडर द एससी कैटेगरी और नॉट एसटी। मतलब कि ना शेड्यूल कास्ट में आते हैं या ना शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। पीपल हु फेस सम सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस। मतलब कि वो लोग जो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस मतलब के फेस करते हैं, उनको ये क्या कहा जाता है, ओबीसी कहा जाता है। और उनको भी रिजर्वेशन दी जाती है इनकी वजह से, मतलब कि ये उनके कुछ काम की वजह से। तो आखिर में अगर आप लोगों को ये लेक्चर मेरा पसंद आया और मेरे ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो आखिर में एक सवाल है आप लोगों से, इज द रिजर्वेशन सिस्टम फेयर टुडे। मतलब कि आजकल जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये फेयर है, ये सही है या गलत है, मुझे कमेंट्स में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।